पिछले वीडियो में जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, जो हम मैथ पढ़ते हैं वह डेसिमल नंबर सिस्टम पर आधारित है। अभी हम लोग बाइनरी सिस्टम पढ़ेंगे जो द्विआधारी हुआ, मतलब दो पर आधारित संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। दो पर आधारित कैसे लिखा जाता है, जैसे कोई नंबर ले लिए 5। अब दो पर आधारित है तो क्या करना है, इसको 2 से भाग देना है। तो भाग देंगे तो 2 दूना 4 कोसेंट नीचे लिखना है और रिमाइंडर जो है बाएं की ओर यहाँ लिखना है। फिर इस 2 में भाग दिए, जब तक भाग लगता रहता है देते हैं लास्ट तक 1 तक, यह उसके बाद आगे का नंबर लिखते हैं। जैसे 2 में फिर भाग दिए, कोसेंट 1 आया, रिमाइंडर क्या हो गया 0। अब इस 5 का बाइनरी सिस्टम पर आधारित नंबर क्या होगा, तो याद रखें कि नीचे से लास्ट जो कोसेंट है एक, उधर से 1 या 2 जो भी हो, जैसे बाइनरी में तो होगा नहीं क्योंकि 2 पर ही आधारित है। और जैसा कि हमको मालूम है कि रिमाइंडर डिवाइजर से कभी भी छोटा ही होता है, तो इसमें तो 2 होगा नहीं। टर्शियरी में त्रिआधारित पर 2 रिमाइंडर हो सकता है, तो लास्ट जो कोसेंट है उधर से हम इस नंबर को लिखते हैं। जैसे इधर से लिखे 101। कोई और नंबर ले लें जिसके तहत, जैसे ले लिए कोई 13 ले लिए। 13 का द्विआधारित बाइनरी सिस्टम में लिखना है तो 2 से भाग दिए, 2 छक 12 कोसेंट यहाँ लिखा जाता है, रिमाइंडर यहाँ बाएं में। फिर 2 से भाग दिए, 2 तिया 6 बचा रिमाइंडर 0। फिर 2 से भाग दिए, 2 एकाई 2, यहाँ आ गया 1। तो 13 का बाइनरी सिस्टम में जब हम नंबर लिखेंगे तो जैसा कि चर्चा किए कि लास्ट कोसेंट के तरफ से लिखा जाता है, तो 1101 हुआ। तो इस तरह से बाइनरी सिस्टम में हम नंबर को ले जाते हैं। अब ये हमारा सही है कि गलत है, इसको पहचानने के लिए हम ये, जैसे अभी आया 13 का 1101, तो इसको फिर यूजुअल नंबर में हम ले जाएं। यूजुअल नंबर में ले जाने के लिए क्या करते हैं, तो जिस तरह से हर एक का प्लेस वैल्यू निकाला जाता है डिजिट का नंबर में, उसी तरह से यहाँ दाएं से ही लें तो 1 को जो है इसका गुना करना होगा कितना, 2 के पावर 0। जैसा हमको मालूम है 1 10 इधर से होता है, तो 1 जो है कोई भी चीज़ का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, और 1 इकाई 1 हो जाएगा। इसलिए 2 पर आधारित हम बाइनरी पढ़ रहे हैं तो 2 का पावर 0 होगा। अगला डिजिट में क्या होगा, 2 का पावर 0 के बाद 1 होगा। उसके आगे वाले में 1 गुना 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आगे 1 के लिए गुना में 2 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 2 का पावर 3 बार गुना करेंगे, मालूम है 8 होगा, 8 इकाई 8 होगा। और इसका 2 का 2 बार गुना करने पर 4 इकाई 4 हुआ, और 2 का 1 बार यानी 2 हुआ, 0 से गुना किए 0, और ये 2 का पावर 0 1 है तो 1 इकाई 1। तो इस तरह से हमारा ये नंबर 13 आ गया। तो इस तरह से हम बाइनरी सिस्टम में किसी भी नंबर को लिखते हैं, जिसके तहत हम एक नंबर ले लें कोई बड़ा सा भी, जैसे ले लिए 114 ही ले लें, तो 2 से भाग दिए तो 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, रिमाइंडर हुआ 0। फिर 2 से भाग दिए, 28 दूना 56, रिमाइंडर हुआ 1। फिर 2 से भाग दिए तो 14 दूनी 28, रिमाइंडर 0। फिर 2 से भाग दिए, 2 सत्ते 14, और रिमाइंडर क्या हो गया 0। फिर इस 7 में 2 से भाग दिए, 2 तिया 6, कोसेंट याद रखना है नीचे लिखें, और रिमाइंडर हो गया 1 यहाँ लिखे। फिर 2 से भाग दिए, 2 इकाई 2, रिमाइंडर यहाँ 1 लिखा गया। इस तरह से 114 का हम बाइनरी सिस्टम में द्विआधारी सिस्टम में अगर नंबर लिखेंगे तो क्या बताए हैं
कि लास्ट कोसेंट के तरफ से हमको डिजिट लिखना है, तो 111 है और फिर 00 है और फिर 1 है और 0 है। इस नंबर का भी हम यूजुअल फॉर्म में ले जाएं तो निश्चित है कि 114 आएगा, जिसके तहत हम जांच लें कि उतना आया कि नहीं। तो अभी नंबर जो हमारा आया है 111 है, 0 है, फिर 1 है और 0 है। क्या आया है यहाँ? हमारा 00 आया है। अब इसका हम यूजुअल फॉर्म में ले जाएं तो जैसा चर्चा किए कि यहाँ सबसे दाएं तरफ जो है 0, यहाँ 2 के पावर 0 से शुरू होता है, प्लस अगला 1 के लिए 2 के पावर 1 होगा, फिर अगला 0 के लिए 2 का पावर 2 होगा, फिर अगला 0 के लिए 2 का पावर 3 होगा, फिर अगला के लिए 1 के लिए 2 का पावर 4 हो जाएगा, फिर अगला के लिए 1 गुने 2 का पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर अगला के लिए 1 में गुना 2 के पावर 6 हो जाएगा। तो इसमें देखें कि 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 64, फिर 2 के पावर 5 32 से कहीं 32 हो जाएगा, फिर ये 2 का पावर 4 है जो 16 हुआ, 16 कहीं 16 हो जाएगा, 2 का पावर 3 8 हुआ, 0 से गुना करेंगे 0 हो गया, 2 का पावर 2 जो 4 हुआ, 4 को 0 से गुना किए 0 हो गया, 2 का पावर 1 मतलब 2 हुआ, 2 कहीं 2 हो गया, और इसका क्या है, ये 2 का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 को 0 से गुना किए 0 हो गया। अब इसको अगर हम जोड़ लेते हैं तो 4 2 6 6 12 2 14 के 4 हासिल 1 1 2 3 5 6 11 114 हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम बाइनरी सिस्टम का अभ्यास करेंगे। शेष जोड़ घटाव गुना भाग भी इसमें हम कर सकते हैं, जिसके तहत आगे वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।